Good morning to all and welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले मैं फ्रीक्वेंसी बताऊंगा और फिर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला प्रूफ किया जाएगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिजिक्स का शायद ही कोई चैप्टर हो जिसमें फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, इनके बीच रिलेशन का यूज़ ना करना पड़े। शायद ही कोई चैप्टर हो फिजिक्स का, हर चैप्टर में इसका यूज़ करना पड़ता है। थोड़ा स्टेप स्टॉप खाली। तो दोस्तों सबसे पहला टर्म है व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी के कई डिफिनेशंस हैं। एक तो ये कि नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन टेक्स प्लेस इन 1 सेकेंड। दूसरा टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन टेक्स प्लेस इन 1 सेकेंड। तीसरा टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन टेक्स प्लेस इन 1 सेकेंड। एक और डिफिनेशन होता है जो वेव चैप्टर में पढ़ाया जाता है, वेव तरंग ना। केमिस्ट्री में भी पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स में भी वेव करना पड़ता है। वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड बोलते हैं। हर कंडीशंस में आपको 1 सेकेंड होना है। फ्रीक्वेंसी में 1 सेकेंड होना ही होना है। 1 सेकेंड में जितना वेव प्रोड्यूस हो, एक जैसे पंखा चल रहा है, ये पंखा 1 सेकेंड में कितनी बार घूम रहा है, 1 सेकेंड में टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन, ये नंबर है। 1 सेकेंड में लगाए गए पूर्ण चक्करों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको एन से, एफ से या न्यू से डिनोट करते हैं। फार्मूला 1/T होता है। ऐसा यूनिट की बात करें, टाइम का सेकेंड होगा, ऊपर जाएगा सेकेंड इनवर्स। फार्मूला क्या होगा, इसका कई सिंबल है, एन भी, एफ भी, न्यू भी। केमिस्ट्री वाले जनरली न्यू लिखते हैं। म्यू नहीं, न्यू पढ़ेंगे। भी को थोड़ा घुमाएंगे और यू को घुमाते हैं तो म्यू पढ़ा जाता है, और भी को इस तरह से रोटेट करेंगे तो ये सिंबल न्यू कहलाता है। न्यू तो केमिस्ट्री वाले जनरली न्यू यूज़ करते हैं। फार्मूला 1/टाइम पीरियड होता है। कल मैंने आपको टाइम पीरियड बताया था, टाइम टेकन इन 1 कंप्लीट ऑसिलेशन, रोटेशन, रिवोल्यूशन। एक पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/टाइम पीरियड होता है। ऐसा यूनिट इसका क्या होगा, 1/सेकेंड, तो सेकेंड इनवर्स, और इसी को हर्ट्ज कहते हैं। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने बहुत काम किया इस फील्ड में, उन्हीं के सम्मान में हर्ट्ज कहते हैं। इसका डायमेंशन क्या होगा, ये आप लोगों के लिए छोड़ा गया है। क्या होगा डायमेंशन दोस्तों, टी इनवर्स। इसको m0, L0 और टी इनवर्स बोल सकते हैं। एक और आपके लिए खाली जगह भरा गया, छोड़ा गया है, भरना है आपको। द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। वेरी गुड। क्या आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 1। प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज ऑलवेज 1। तो दोस्तों एंगुलर वेलोसिटी हम लोग पढ़ रहे थे, उसी में ये सारे आए थे जिसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है, जिनके ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। डिफ्रेंशिएशन के रूप में d(θ/dt), सिंपल फार्मूला θ/t। एक कंप्लीट रोटेशन में थीटा का मान 2π रेडियन हो जाता है, और t के जगह पे कैपिटल T डालेंगे, 1/T को n बोलेंगे तो ये 2πn हो जाएगा। तो इतने सारे फॉर्मूले हैं, सब फॉर्मूलों को याद रखना है। अब एक और फॉर्मूला हम लोग एंगुलर वेलोसिटी का निकालने जा रहे हैं, वो है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशन है? कौन है जिधर मोबाइल वाला? दोनों के बीच क्या रिलेशन है? वो रिलेशन होता है V = ω/r। V = ω/r। प्रूफ देखिए, प्रूफ के लिए हम लोग V होता है लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा आप जानना है एंगुलर वेलोसिटी, r रेडियस, तो V इक्वल होता है ω/r। तो प्रूफ के लिए हम लोग मानेंगे कोई सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस r है, इस पर एक पार्टिकल रोटेट हो रहा है, कुछ देर में A से B पे जा रहा है। ये एंगल जो वो थीटा बना रहा है, थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, S को लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, R क्या रेडियस है। तो दोस्तों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? थीटा।
लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस, रेडियस क्या है, आर, थीटा का फॉर्मूला एस बाई आर, चाप बाई त्रिज्या, हिंदी में बोलते हैं आर्क बाई रेडियस। ये सबसे पहले शुरू में यूनिट डायमेंशन में ही प्लेन एंगल में पढ़ाया गया था आपको, ये प्लेन एंगल ही कहलाता है। तो थीटा बराबर एस बाई आर, एस बराबर क्या होगा, थीटा इंटू आर, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होगा डी एस बाई डी टी, ये डी थीटा आर बाई डी टी, आर बाहर कीजिए डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा, तो v बराबर आ गया ओमेगा आर। इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला v बराबर ओमेगा आर आपका प्रूफ हो गया। समझ लें फिर से, इसको दोनों साइड क्या कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डी एस बाई डी टी, डी थीटा आर बाई डी टी, आर बाहर बचा क्या, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी को क्या बोलेंगे, ओमेगा, तो v बराबर हो गया ओमेगा आर, v बराबर ओमेगा आर। इससे सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया कि v बराबर ओमेगा आर, तो ओमेगा बराबर क्या होगा, v बाई आर, और r निकालना हो तो v बाई ओमेगा। इस पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है, कैलकुलेट n, n बोला तो बोलो फ्रीक्वेंसी, t बोला तो टाइम पीरियड, ओमेगा बोला तो एंगुलर वेलोसिटी, v बोला तो लीनियर वेलोसिटी। इतना कुछ निकालना है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। कहा इफ ए पार्टिकल मेक्स 600 आरपीएम ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 cm, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोटेशन को हम लोग 6 कैपिटल एन से नोट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एन से, और टोटल रोटेशन जो होगा, आरपीएम का फुल फॉर्म जानते कोई, रोटेशन पर मिनट, आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में कितना भाग घुमा, कितना चक्कर लगा है। आरपीएम का फुल फॉर्म रोटेशन पर मिनट होता है, रोटेशन पर मिनट। ये 600 आरपीएम है। तो और क्या दिया गया है, रेडियस कितना है, 10 cm, इसको मीटर में बदलिए, 10 इंटू 10 पे पावर -2, तो 10 पे पावर -1 मीटर। अब फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ये रोटेशन पर मिनट है, तो रोटेशन पर सेकेंड चाहिए आपको, 600 बाई क्या करना पड़ेगा, पर सेकेंड, एक मिनट में 60 सेकेंड, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, 0 0 कैंसिल, ये 10 हो गया, 10 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्ज। अब एक एक करके सब निकाल लो, n ये तो निकल ही चुका 10 हर्ट्ज, t 1 बाई n, 1 बाई 10 दैट इज 0.1 सेकेंड। तीसरा क्या निकालना है, ओमेगा का कौन सा फॉर्मूला पुट करें, 2 पाई n पुट करें, 2 पाई n, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। पाई का मान आप 3.14 पुट कर सकते हैं, या 22/7 होता है ना, 22/7, n का मान 10, तो 6.28 गुने 10 तो 62.8 रेडियन पर सेकेंड। और चौथा क्या निकालना है, लीनियर वेलोसिटी v का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा निकल चुका है, आर भी मालूम है आपको, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, लीनियर वेलोसिटी निकाल लें। एक क्वेश्चन अभी आप लोगों को बनाना है, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पे। आपने देखा है घड़ी के 3 हाथ होते हैं, एक सेकेंड, एक मिनट, एक आवर, तो सेकेंड हैंड का जो टिप है उसका लीनियर वेलोसिटी निकालनी है, v निकालना है। क्या निकालना है, v। कैसे निकालेंगे, आप लोग पहले ये बताइए कि घड़ी का जो तीनों हाथ होता है उसका टाइम पीरियड मालूम, सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड, एक पूरा चक्कर कितने देर में लगाएगा सेकेंड हैंड, 60 सेकेंड में, मिनट वाला 60 मिनट में, और घंटा वाला 12 घंटे में। टाइम पीरियड मालूम है, और जो लेंथ है वो रेडियस हो जाएगा। लेंथ क्या हो जाएगा, रेडियस। क्या निकालना है, v इक्वल ओमेगा आर, v इक्वल ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी, या n तो नहीं मालूम है, t मालूम है, टाइम पीरियड 60 सेकेंड। अब तो मिल गया v बराबर ओमेगा आर, ओमेगा को 2 पाई बाई टी इंटू आर कहिए, ठीक है ना। आप इसको बनाएं और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आंसर डालें। धन्यवाद।